बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अख्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इनसाइडर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग जो है वो हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एयर लेयरिंग जो है वो प्रोपगेशन का एक मेथड है जिसके थ्रू आप प्लांट्स को प्रोपगेट करते हैं और अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लांट को एक से दो से जितने आप चाहें उतने प्लांट्स आप बना सकते हैं। इसको एयर लेयरिंग इसलिए कहते हैं कि ये मेथड जो है ये हवा में ही होता है। जिस जगह से आपने एयर लेयर करना होता है उसी जगह पे आप जो है वो ज़मीन जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, या पॉट के अंदर जो रूट्स के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट आप हवा के अंदर ही क्रिएट करते हैं और वहीं से आप प्लांट की रूटिंग स्टार्ट करवाते हैं। एयर लेयरिंग के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑलमोस्ट जो है वो सब प्लांट्स को एयर लेयर कर सकते हैं। वो प्लांट्स इनको आप कटिंग से ग्रो नहीं करना चाह रहे, या वो प्लांट जो सीड से ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, उन प्लांट्स को आप एयर लेयर कर सकते हैं। जैसे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, उनको आप अगर सीड से जर्मिनेट करवाएं तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं जर्मिनेट होने में, आप उनकी एयर लेयरिंग कर सकते हैं। आप बॉन्साई प्लांट जो है वो सीड से ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, आप उसकी एयर लेयरिंग कर सकते हैं। और ट्रॉपिकल प्लांट्स जैसे क्रोटन वगैरह या ड्रेसेनिया वगैरह है, आप उनकी एयर लेयरिंग कर सकते हैं। एयर लेयरिंग जो है वो कटिंग्स या सीड्स के थ्रू प्लांट ग्रो करने से ज़्यादा रिलायबल इस वजह से होती है कि इसमें आपके चांसेस जो हैं वो रूटिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका प्लांट जो है वो रूटिंग स्टार्ट कर देगा। कटिंग में ये होता है कि पानी कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, सनलाइट जो है वो उससे ज़्यादा मिल गई, कम मिल गई, तो उसके फेलियर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सेम केस जो है वो सीडलिंग में भी होता है। जब हम सीड्स लगाते हैं, अगर पानी ज़्यादा दे देते हैं तो हमारे सीड्स जो हैं वो रॉट हो जाते हैं और मुश्किल हो जाता है कि हम उनको जो है वो बचा सकें और हमारा जो है वो प्लांट ग्रो कर सके। उसमें चांसेस कम होते हैं। एयर लेयरिंग में जो है वो प्लांट की प्रोपगेशन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कटिंग या सीडलिंग में ये होता है कि आपका प्लांट जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होता है, दोबारा से जो है वो उसकी रूटिंग होती है, सारा कुछ जो है वो दोबारा से जो है वो एक एज ए इंडिविजुअल और न्यू प्लांट के तौर पे आपकी कटिंग या सीडलिंग जो है वो स्टार्ट होती है। लेकिन एयर लेयरिंग के केस में ये होता है कि आपका जो मदर प्लांट होता है उससे ही आप सारी जो एनर्जी होती है, उससे ही सारी पावर जो है वो आपके प्लांट को मिल रही होती है, उसी से उसने रूट्स डेवलप करनी होती हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है प्लांट के लिए कि वो अपनी प्रोपगेशन जो है वो स्टार्ट कर सके और न्यू प्लांट जो है वो बन सके। एयर लेयरिंग के जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी मेथड्स हैं इसके। आप काफ़ी सारे प्लांट्स को एयर लेयर कर सकते हैं। इसमें अभी जो मैं आपको ये प्लांट दिखा रहा हूँ, ये स्पाइडर प्लांट है, मैं इसको एयर लेयर करने जा रहा हूँ। नॉर्मली ये तरीका होता है कि दो नोड्स के दरमियान में जो जगह होती है, जैसे एक नोड ये है और दूसरा नोड ये है, इनके दरमियान में जो जगह होती है उस एरिया में अगर हार्डवुड प्लांट है आपका, तो जो बार्क होता है आपकी स्टेम के ऊपर, आप उसको जो है वो किसी शार्प नाइफ की मदद से, किसी कटर की मदद से आप वो बार्क रिमूव करते हैं और उसके ऊपर जो है वो आप कंपोस्ट या पीट मॉस या जो है वो कोकोपीट जो है वो आप डाल के उस जगह पे, और उसको बिल्कुल वैसा इन्वायरमेंट आप देते हैं, उसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक बैग से आप उसको कवर कर देते हैं और उसको बिल्कुल वैसा इन्वायरमेंट देते हैं जैसा उसे जो है वो पॉट के अंदर या किसी प्लांटर के अंदर या ज़मीन के अंदर जो है वो रूटिंग के लिए एक प्लांट को मिलता है, वैसा एनवायरनमेंट आप उसे देते हैं। फिर उस बैग को, उस जो है वो पॉलीथीन कवर जो आप उसके ऊपर चढ़ाते हैं, उसको आप कवर कर देते हैं और पानी दे देते हैं, और फिर जो है वो आप वेट करते हैं कि जब उसकी रूटिंग और शूटिंग स्टार्ट हो तो फिर आप उसे दोबारा चेक करते हैं। मेरे पास अभी कोई फ्रूटिंग प्लांट नहीं है, और या मेरे पास कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसकी हार्डवुड स्टेम्स हों तो मैं उसको एयर लेयर कर सकूं। तो इस वीडियो में जो है वो मैं आपको अपने स्पाइडर प्लांट को ही एयर लेयर करके बताता हूं तरीका कि किस तरह से आप जो है वो अपने प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं एयर लेयरिंग के थ्रू।
जैसे मैंने आपको स्पाइडर प्लांट की केयर के बारे में, ग्रोथ के बारे में जब मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पाइडर प्लांट जब अडल्ट हो जाता है तो उसके ऊपर रनर्स ग्रो करते हैं और उन रनर्स के ऊपर छोटे छोटे बेबीज़ लगते हैं इस तरह के। स्पाइडरेट्स कहते हैं इनको, या आप स्पाइडर बेबीज़ भी कह सकते हैं। तो इसको मैं अभी जो है वो एयर लेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास मीडिया है और क्या करेंगे, इसको सिंपली जो है वो इस तरह से मीडिया में आप लगाएंगे। स्टेम को थोड़ा सा आप मीडिया के अंदर दबाएंगे और मिट्टी से इसको अच्छी तरह से साइड से कवर कर देंगे और प्रेस कर देंगे। और इस जो ये आपकी का रनर है, इसको आप कट नहीं करेंगे जब तक कि आपको नई शूटिंग नज़र ना आने लग जाए और आपको जो है वो ये चीज़ श्योर ना हो जाए कि आपके इस बेबी प्लांट ने जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली हुई है, तब तक आप इसको कट नहीं करेंगे। और जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपके बेबी प्लांट ने जो है वो कटिंग स्टार्ट कर ली है, रूटिंग शूटिंग स्टार्ट कर ली हुई है, तो आप क्या करें कि नोड एरिया से पीछे, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये इस जगह से जो है वो आप इसको इस तरह से कट कर दें और ये आपके पास नया प्लांट रेडी हो जाएगा। ये सिंपल और इजी वे है एयर लेयरिंग का, जिसको यूज़ करके आप अपने प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपसे यही शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गो ग्रीन, पाकिस्तान ग्रीन।